महसूस कर रहे हैं कि हम हमारे देश के इतने बड़े कवि, जिनको भी अभी तक हम तो सूर, तुलसी, मीरा और इनको सुनते आए हैं, आज उसी परंपरा को हमारे नारायण जी आगे बढ़ा रहे हैं और उनके भक्ति पर घर घर में गाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य और बहुत गर्व का विषय है। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इनके प्यारे प्यारे सीमा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो उनका स्वागत करें और एक स्मृति चिन्ह नारायण जी जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, क्या शब्द इस्तेमाल करूँ, हमारे तो शब्द ही छोटे पड़ जाते हैं। पहले आप विराजमान हो अपने आसन पर। नारायण जी के भक्ति पर हम सभी गा रहे हैं, हम लोग भी गा रहे हैं और महान देश के संगीतज्ञ, बड़े संगीतज्ञ जिन्हें भारत में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, उन्होंने भी हमारे जो कवि जो हमारे विराजमान हैं उनके पदों को गाया है और संगीत हमारे नारायण जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ, जहाँ पर की पारो गंगा बहती है और उस गंगा की रस को इन्होंने अविरल अपने भक्ति पदों में बहाया है और उसकी खुशबू, उस रस से हम सब भीगते हैं और सारे लोग उस श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से गाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा युवा इस ओर बढ़ रहा है, उनके पदों को गा रहा है, उन्हें सराहा जा रहा है। तो हमारे कितने ही शास्त्रीय संगीतज्ञ, जैसे भी सबसे बड़ी बात तो हमारी भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने इनके पदों को गाया है। पंडित भीमसेन जोशी जी ने गाया है, जो कि भारत रत्न है, पद्म विभूषण श्री राजन साजन जी, और कितने गायक ऐसे हैं जिन्होंने गाया है। हाँ, मेरे पिताजी ने भी गाया है, मेरे बड़े भाई अनुभव जोड़का ने भी गाया है और मेरे पिताजी पद्मश्री पुरुषोत्तम दास जी का तो बड़ा ही स्नेह आपस में लोग का रहा है। तो ऐसे कवि, महान कवि आज हमारे सामने हैं, ये हम बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं। अपने जीवन के 78वें वर्ष में प्रवेश किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और साहित्य जगत की जो उन्होंने सेवा करी है, वो अविरल सेवा 47 साल से करते चले आ रहे हैं और उन 47 साल में उन्होंने इतने सारे सम्मान अर्जित किए कि उन्हें एक मुझे जो याद है कि महात्मा गांधी की 125वीं जब उनकी सालगिरह थी, तब इन्होंने एक राग की रचना करी। उस राग की रचना करके उन्होंने उस राग को मोहन गांधी का नाम दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके ऊपर इनको भजन रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। बहुत ही गर्व और बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच ऐसे कवि हैं जो हमें ऐसी राह दिखाते हैं कि हमें भक्ति से जुड़ना है और उस रस से हमें ईश्वर की ओर जुड़ना है। ऐसे भक्ति रस बहाते हुए आज ये हमारे सामने हैं और हम बहुत हर्षित हैं। तो अनूप जी ने भी गाए हैं, अनुराधा पौडवाल जी ने भी गाए हैं और सबसे बड़ी बात हमारे उस्ताद श्री शहनाई वादक हमारे पंडित बिस्मिल्लाह खान साहब जी ने इनके 8 पदों को रचना करी। इतने बड़े संगीतकार जो इनको हम लोग को कितना हर्ष महसूस हो रहा है। तो बहुत आपको इन सब चीजों, इन उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो रस आप बहा रहे हैं, हम लोग ने इतना गा रहे हैं, आज हम आपके उसी रस से
4 भजन लेकर हम लोग गाएंगे, हमारी सखियां सत्संग सरिता की सखियां। और एक विशेष बात और कि हमारी सिनेमा जगत प्रसिद्ध क्या कहना चाहिए, अभिनेत्री और नृत्यांगना संस्कृति की आगे बढ़ाने वाली हमारी हेमा मालिनी जी, उन्होंने इनके बहुत से पदों को गाया है, मेरा ख्याल 19 पदों को गाया है आपकी, और बहुत से एल्बम इनके निकले हैं जो कि बहुत प्रचलित हुए और घर घर गाए जा रहे हैं, जो कि आज हम भी गाने जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं कैसे कहूँ, मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है और आपका हृदय से स्वागत करती हूँ हमारे सत्संग सब बहनों की तरफ से, सारे कथकों की तरफ। उसके बाद हमें नारायण जी गीता के 12वें अध्याय के ऊपर हमें अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और हमको कैसे जीना है, कैसे हमें रहना है, क्योंकि 12वें अध्याय पे भगवान कृष्ण ने भक्त को बताया है कि उसे कैसे होना है, कौन से गुणों को अपनाना है, क्योंकि वही गुण जिसमें होते हैं भगवान को वही प्रिय होता है। तो हमें आज वो उसकी शिक्षा देंगे कि हमें कैसे बनना है, जो हम ईश्वर हमें प्रेम करें, हम तो करते ही हैं, लेकिन वो हमें कैसे प्रेम करें, उसकी हमको आज वो प्रेरणा देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहीं पर अपनी गाने को विराम देती हूँ और हम लोग कुछ थोड़े से भजन गाएंगे, उसके बाद आप थैंक यू। नहीं लेना रिकॉर्डिंग पता नहीं कहा, मेरे ख्याल से इनबिल्ट है। इनबिल्ड है ना? हाँ हाँ, एक इनबिल्ड है, इनबिल्ट है। इनका लेना है हैंड से निकाल के रखा है। हेलो हेलो। आज किसी कारणवश हमारी सखी मीना जी नहीं हमारे बीच आ पाई, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, तो आज हम उनको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं और उन्हीं के ही संरक्षण में ये सब चीज़ चल रही है, तो उनको हम बहुत मिस कर रहे हैं और आप भी कर रहे होंगे ज़रूर। उनकी बहुत इच्छा थी कि इस प्रोग्राम को वो करें और हम लोग क्योंकि उनके आशीर्वाद से चल रहे हैं। और मीना जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, सारा इंतजाम उनके द्वारा हुआ है, तो उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद। आगे से ले लो हिंदू गणपति बारंबार, गणपति बारंबार, हे गणपति तू अपरंपारा, बंधु गणपति बारंबार, बंधु गणपति बारंबार।
और मुझको लगता है जगजीत सिंह ने इसको संगीतबद्ध किया है। तो हमारे महान गजल गायक, उन्होंने भी इनके बहुत से पदों को संगीतबद्ध किया और गाया भी है। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि है हमारी। तो बहुत खुशी होती है जब ऐसा कुछ हम लोग गाते हैं और इतने महान कलाकारों की कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्ण चरण तज जाऊं कहाँ मैं, कृष्ण चरण तज जाऊं कहाँ मैं, वो तो चारों धाम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ऋषि मुनि संत सनातन पूजे, ऋषि मुनि संत सनातन पूजे, कृष्ण चरण अविराम, कृष्ण चरण अविराम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। चरण वंदना श्री कृष्णानि, चरण वंदना श्री कृष्णानि, भक्त करे निष्काम, भक्त करे निष्काम। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। दास नारायण सब सुख पावे, दास नारायण सब सुख पावे, कृष्ण शरण आराम, वीडियो चालू कर, वीडियो चालू कर। शरण आराम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं। इसको भी कंपोज किया था हमारे जगजीत सिंह जी ने। और इतनी प्यारी उन्होंने बनाई है कि मैं क्या बताऊं, कि जिससे जो भी एकदम आत्मा में उतर जाती हैं, ऐसे सरल शब्दों से इन्होंने भगवान को अपने वश में कर दिया कि हम लोग भी उनके वश में हो जाते हैं। इतना सुंदर लिखा है। श्याम रंग में और रंग सब झूठा, कृष्ण कृष्ण का जाप करूं मैं, कृष्ण कृष्ण का जाप करूं मैं, और रंग सब झूठा। श्री कृष्ण बोलो, श्री राधे बोलो, श्री कृष्ण बोलो, श्री राधे बोलो। सारे गारे सारे सा श्री कृष्ण बोलो, श्री राधे बोलो। जित देखो उत श्याम की छवि है, कण कण श्याम बसे हैं। जित देखो उत श्याम की छवि है, कण कण श्याम बसे हैं। गोप गोपियों के मुख देखो, गोप गोपियों के मुख देखो, श्याम सुंदर की हंसी है।
कृष्णा बोलो, श्री राधा गोविंद बोलो। जय श्री कृष्णा। इस भजन के गीत रचयिता संगीत रचयिता मेरे बड़े भाई अनंत जलोटा जी ने किया है और रचना भी हमारे कवि जी की है। ये महान कवि हमारे, और हम बड़े गर्व की बात यह है कि इनको हमारे पूर्व 4 प्रधानमंत्रियों द्वारा सम्मानित किया गया। ये एक अपने आप में इतिहास है, मुझे तो ऐसे ही लगता है ना नारायण जी, कि बहुत बड़ा इतिहास है कि सारे हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हो गए और इसमें जो सभी बड़े बड़े नेता और सभी दिग्गज कलाकारों ने हमारे नारायण जी को सम्मानित किया है। ये बड़े ही हर्ष का विषय है। तुम ज्योत बने हो, तुम ज्योत बने हो, हृदय की धड़कन गोपाला। दर्शन दे दो मेरो प्रभु जी, दर्शन दे दो मेरो प्रभु जी, कुंवर कन्हैया नंद लाला, कुंवर कन्हैया नंद लाला। नैनों की तुम ज्योत बने हो, हृदय की धड़कन गोपाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तुम्हारी छवि का दर्शन कृष्णा, तुम्हारी छवि का दर्शन कृष्णा, इन अखियों से नित्य करूं। तुम जीवन को देने वाले, तुम जीवन को देने वाले, मैं अदर कर तुम्हें करूं। भक्ति ऐसी, भक्ति ऐसी करूं गोपाला, भक्ति ऐसी करूं गोपाला, जैसे करती ब्रिजबाला, जैसे करती ब्रिजबाला। नैनों की तुम ज्योत बने हो, हृदय की धड़कन गोपाला। रोम रोम में बसे रहो तुम, रोम रोम में बसे रहो तुम, जीवन मेरा खिल जाए। नहीं याद है और कोई, बस नहीं याद है और कोई, बस दर्शन तेरो मिल जाए। दास नारायण शरण तिहारी, दास नारायण शरण तिहारी, तुम्हारी तारन हारा। कुंवर कन्हैया नंद लाला, कुंवर कन्हैया नंद लाला। नैनों की तुम ज्योत बने हो, हृदय की धड़कन गोपाला। दर्शन दे दो मेरो प्रभु जी, दर्शन दे दो मेरो प्रभु जी, कुंवर कन्हैया लाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे,
सब घरों में गाया जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रचलित है। और इनका गाया जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रचलित है। और इनका जो एक पुस्तक है प्रभु मिल जाए, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, आप लोग भी लें सब। बहुत सुंदर भजन है उसमें और हम लोग ने गाए हैं। उसी मन में अगर हो तो प्रभु मिल जाएंगे। तो प्रभु तो आपको मिल ही गए हैं और आपके जरिए हम लोग को भी मिल रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कृतज्ञ कि हम आपके लिखे हुए भजन आज गा रहे हैं, कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो अब हम लोग 12वां अध्याय गाएंगे जो पापा जी द्वारा रचित है। उसकी धुन हमारी नैना बहन जो कि पापा जी की बहुत पुरानी शिष्या है और उनके भजन पराग के सभी भजन इन्हें कंठस्थ हैं और उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और उनको भी सबको याद है सारे भजन पराग के भजन। तो आज उसी भजन पराग में से जो पापा जी ने 12वां अध्याय इसमें दिया है कि सबको याद करता है, तो हम सबको जैसा भी हो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ गलतियां हो तो
कृष्णा जी के चरणों में समर्पित। धन्यवाद हिना बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नारायण जी, और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आपका हृदय के जो उन्होंने गाया है उसके हमको कुछ मार्गदर्शन दें। इधर ले लो जो एंगल चाहिए वो एंगल आ रहा है। सेड देखना था उसमें पहले प्रेम से बोलते हैं तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज सत्संग संहिता के इस नाव पर हम सवार हैं। सत्संग संहिता की स्थापना 1996 के आसपास हुई थी, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। और शब्द की अभिव्यक्ति देखिए, और शब्द की मर्यादा और उसकी गहराई और उसकी विवेचना और उसका उद्यम, साथ ही साथ उसका भाव और उसका पुण्य शब्दों का संयोग है। सत्संग सहित दोनों महान शब्द हैं। सत्संग होता है जहाँ सत्य का संग हो, और सरिता ऐसी सरिता जो निरंतर बहती रहती है। तो सत्य की निरंतर जो सरिता बहती है होती है सत्संग। और इसके दो नायक हैं, मल्ला से तो सभी आप सखियाँ हैं, श्रीमती मीना चौधरी जी और अनिता जी और साथ में मीना जी भी हैं, बहुत से लोग हैं। सभी लोगों को मैं साधुवाद कहता हूँ कि मुंबई जैसे शहर के अंदर भक्ति संगीत भजन और आध्यात्म के द्वारा आप लोग अपने जीवन को प्रार्थ कर रहे हो, औरों को जोड़ करके कृतार्थ कर रहे हैं। उसमें मैं भी डुबकी लगा करके अपने आप को कृतार्थ करता हूँ समय समय पर। सौभाग्य। और मेरा आज का विषय है मानसिक शांति और श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग से। तो मैं अपनी धारा में आनंद से आपकी बोट पे सवार होकर के आप इस बोट को, इस नाव को चलाते जाएंगे। गंगा की अविरल धारा है, महाकुंभ आ रहा है, त्रिवेणी पर आपकी ये बोट है। आप सोच भूल जाइए कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, और उस बोट पर बैठ के बड़ा सा बोट है जिसमें सत्संग संहिता की सारी सखियाँ और देश विदेश में देखने वाले सारे भक्तगण, रसिक, श्रोता सबको अभिवादन करता हूँ, सबको। और आप ऐसा अनुभव करिए, मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो जो भी धारा बहती रही ईश्वरीय रूप में छोटा सा जो भी दिया है, इस रूप में वो दिया है, वो प्रकाशित है, ये प्रकाशमान हो रहा है। उस प्रकाश से हम से अपने को प्रकाशित करते हैं, और इस प्रकाश में अगर औरों को थोड़ा सा प्रकाश मिल जाता है तो अपने जीवन को धन्य मानते हैं। तो ये भाव रखिए कि आप सब गंगा की धारा में हैं, बोट पे बैठे हुए, और
गंगा की निर्मल शीतल धारा में आप कह रहे हैं, वो चल रही है और एक मंद मंद वायु, शीतल वायु आपको आनंदित कर रही है और दूर जो है प्रकृति के बहुत सारे दृश्य हैं, उसको आप देख रहे हैं। सिर्फ मन में भाव रखना है, वैसे आप यही हैं और जैसा आप मन अपनी चेतना को बनाओगे वैसी आपको अनुभूति मिलेगी। दूसरा निवेदन है कि आप सब भूल जाइए कि आपकी अवस्था क्या है। आप सबकी अवस्था 35 वर्ष के आसपास की ये भाव रखिए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? सत्य तो ऐसा नहीं है, सत्य यही है कि जब प्रेम में आप डूबते हैं तो आप अवस्था का ध्यान रखिए, अवस्था का ध्यान रखिए। और इस सोचिए कि अभी हमारा जीवन प्रारंभ हुआ है भगवत कृपा से और भगवत की प्राप्ति के लिए अभी मैं बहुत दूर तक अपने शोध को, अपने आनंद को, अपनी भगवत कृपा को बढ़ाना है, जानना है। जिज्ञासु होंगी, पिपासु होंगे, तभी आपको उसका आनंद प्राप्त होगा और आपको भक्ति प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले एक छोटी सी रचना है, एक प्रार्थना है और वो प्रार्थना हम सब मिलकर ले जाएंगे। पहले मैं उसको पढ़ूंगा, वो मानसिक शांति की रचना बन गई है जो पढ़ेंगे और फिर हम इसका गायन करेंगे। तो पहले हम उसको पढ़ रहे हैं और ये रचना को और उसका अर्थ और उसके भाव को समझेंगे, फिर जब गायन करेंगे तो पूरी अनुभूति, पूरा आनंद प्राप्त होगा। प्रभु जीवन सरल बना दो, प्रभु जीवन सरल बना दो, प्रभु शांति का पाठ करा दो। प्रभु जीवन सरल बना दो, प्रभु शांति का पाठ पढ़ा दो। किसी के मुख पर क्रोध न होवे, किसी के मुख पर क्रोध न होवे, कभी न कोई दुख से रोवे। प्रभु जीवन धर्म बता दो। अब ये धर्म जो है श्रीमद् भगवद गीता का ही धर्म है, ठीक है। प्रभु जीवन धर्म बता दो। गीता का नित्य पाठ करें, गीता का नित्य पाठ करें, हम सभी गुणों को मन में धरें, सभी गुणों को मन में धरें। आज हमारे इस गीता का नित्य पाठ करें, हम सभी गुणों को मन में धरें। हम प्रभु जीवन कर्म बता दो। कर्मवाद है, कर्म ज्ञान। और अंतिम है शुद्ध सभी का जीवन होवे, शुद्ध सभी का जीवन होवे। कृष्ण भक्ति में हम सब खोवे, नारायण परम हे ईश्वर, हे नारायण, हे कृष्ण, आप मुझे परम ज्ञान दे दो, अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान दे दो। तो श्रीमद् भगवद गीता में निहित है, जो आपके पवित्र मुखार बिंदु से हमें प्राप्त हुआ है श्रीमद् भगवद गीता के रूप में। वो उसका ज्ञान हमें श्रेष्ठ ज्ञान, परम ज्ञान देने की कृपा करें। तो ये भजन है, ये गीत है, ये भाव है। अब इसको हम गायन करेंगे और जैसे आप सबने गायन किया है उसके साथ साथ मेरे टूटे फूटे स्वर में मैं पहले कहूँगा, फिर आप गायन करें, ठीक है? तैयार हैं आप लोग? और हमसे सुर की बात ना करिएगा, भाव की बात करिएगा, क्योंकि हम सब भावपूर्ण हैं, सुरपूर्ण नहीं है। सुर के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है, पर भाव तो छोटा सा भाव होता है, छोटा सा पुष्प भगवान के चरणों में आप अर्पित कर दें तो उस भाव से जीवन धन्य अर्पितार्थ हो जाता है। भगवान कभी आपसे ये नहीं चाहते कि आप बहुत बड़ी माला लेकर के आए, कि बहुत बड़ा प्रसाद लेके आए, छोटा सा प्रसाद हो, भाव प्रसाद होना चाहिए। तो इसके सुर को पहले मैं ले लेता हूँ। चंचल पहले गाओ, पहली पंक्ति गाओ, खड़े तो वही से गा दो। प्रभु जीवन सरल बना दो, प्रभु शांति का पाठ पढ़ा दो, प्रभु शांति का पाठ पढ़ा दो, प्रभु जीवन सरल बना दो, प्रभु जीवन सरल बना दो। बड़े आनंद से आत्मा
आत्मसात करते हुए शब्दों को, भाव को जब आप आनंद लेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ यहाँ से आप प्राप्त करके गई हैं। दरअसल हम देने नहीं आए, हम आपसे कुछ लेने आए। हम देने नहीं आए, हम आपसे कुछ लेने आए। प्रभु शांति का पाठ पढ़ा दो, प्रभु शांति का पाठ पढ़ा दो। गीता का नित पाठ करें हम, गीता का नित पाठ करें हम। सभी गुणों को मन में धरे हम, सभी गुणों को मन में धरे हम। प्रभु जीवन कर्म बता दो, प्रभु जीवन कर्म बता दो, प्रभु जीवन कर्म बता दो। प्रभु शांति का पाठ पढ़ा दो, प्रभु शांति का पाठ पढ़ा दो। शुद्ध सभी का जीवन हो, कृष्ण भक्ति में हम सब खोवे, कृष्ण भक्ति में हम सब खोवे। नारायण परम बना दो, नारायण परम बना दो। प्रभु शांति का पाठ पढ़ा दो, प्रभु शांति का पाठ पढ़ा दो। प्रभु जीवन सरल बना दो, प्रभु जीवन सरल बना दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 राम राम, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। माताएं मैंने यहाँ बैठी हैं, वो सब विद्वान, हमसे अधिक विद्वान। तो और आप जिज्ञासु भी हैं और आप ज्ञानी भी हैं। हमारा आज का कर्तव्य क्या है? प्रवचन का थोड़ा शब्दों की परिभाषा बता दूं, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। प्रवचन, सत्संग, गोष्ठी, संगोष्ठी, आख्यान, व्याख्यान, इस सारे शब्दों का अंग्रेजी में एक ही शब्द है लेक्चर। बाकी अंग्रेजी में कोई दूसरा शब्द आप नहीं पाएंगे। आप ढूंढिए कहीं है कोई दूसरा शब्द। हमारे यहाँ भाव और वातावरण और विद्या के अनुरूप शब्दों की उत्पत्ति हुई है। तो प्रवचन ये है, मैं प्रवचनकार नहीं हूँ, मैं प्रवचन कर रहा हूँ। अर्थात जो पहले से दिया हुआ वचन है उसी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए प्रवचन। और सत्संग इसलिए है कि सत्य का संग कर रहा हूँ, इसलिए सत्संग है। तो सत्संग संहिता में प्रवचन होना ये गंगा जमुना की त्रिवेणी जैसा पवित्र कार्य। इस मन के भाव को अपने मन में रख लीजिए। और जितने क्षण हैं, हालांकि हमारे पास समय की अवधि है, परंतु हम ये जानते हैं, हम ये मान रहे हैं कि हम जिस धारा में बह रहे हैं हम बहते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे।
उस धारा में जहाँ देखेंगे तट हमारा नहीं हम पहुँच पाए, किनारे नहीं लग पाए हैं, तो हम अपनी सखियों से निवेदन करेंगे जल्दी नाव चला करके हमें उस पार पहुँचा दें। ठीक है, तो अभी सब आप नाव में, बड़ी नाव में बैठे हुए और गंगा जल की धारा में आनंद ले रहे हैं और हम आपके साथ वार्ता कर रहे हैं। अब प्रवचन से वार्ता में चले आए। तो हमारे पास दो विषय है, एक है श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय भक्ति योग और दूसरा है मानसिक शांति। दरअसल सत्य ये है कि श्रीमद् भगवद गीता सब जानते हैं और बार बार हम कहते हैं, और गीता जयंती के अवसर पर ये सभी जानते, पूरा विश्व जानने लगा है कि भगवद गीता में सब कुछ समाहित है। पूरी भगवद गीता ही शांति के लिए और आनंद के लिए और भक्ति के लिए और कर्म और ज्ञान योग और ध्यान योग के लिए, परंतु सर्वश्रेष्ठ उसमें है भक्ति योग। अभी पूजनीय प्रातः स्मरणीय पापा पुरुषोत्तम दास जलोटा जी को नमन करते हुए, उनको स्तुति करते हुए, उन्होंने भक्ति योग के जिन श्लोकों को स्वर किया, आप ये देखें कि भाव के अनुकूल उन्होंने क्या रागों का प्रयोग किया है। आप इसमें सब रागों को देखते जाएंगे, अगर सुनते जाएंगे, रागों का आपको ज्ञान है, तो यहाँ पर उन्होंने रागों का उसमें समाहित किया है, भाव के अनुकूल रागों को समाहित किया है। और एक क्षण तो ऐसा आ गया था जब मन में वेदना होते होते जब श्लोक आया तो अश्रु आंखों में आने लगे। तो ये रागों का महत्व है। तो श्रीमद् भगवद गीता में जिन्होंने इसको संगीतबद्ध किया है और जिसका वादन गायन किया जाता है, उसमें इतना रस होता है। ज्ञान की बात अलग है, भक्ति की बात अलग है, कर्म की बात अलग है। सिर्फ पाठन करने से जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, उस रस में अनुभूति होती है और मन में भाव जागृत होने लगते हैं और लगता है कि हमारा जीवन धन्य हुआ। तो हमारा विषय है मन की शांति और श्रीमद् भगवद गीता का भक्ति योग। अब मन की शांति और मन का क्लेश, मन का उद्वेग, मन की पीड़ा, ये सारे एक ही वृक्ष की सारी ब्रांचेस हैं। पर मूल क्या है? मन की शांति। सत्य पूछे तो मैं भी मन की शांति की तलाश में, खोज में आगे बढ़ रहा हूँ। और जिन कष्टों से उभर करके बहुत कष्ट झेले, बहुत कष्ट प्राप्त किए, परंतु जिन तर्क के द्वारा, मानसिक चेतना के द्वारा, मन और बुद्धि के द्वारा जो हमें मार्ग मिला, उस मार्ग से हमने ये प्रयास किया कि और लोगों का, जो हमारे आसपास के जीव हैं, जहाँ तक मेरी पहुँच है, उनके वेदना को कम करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास तो 1 घंटे का प्रश्न उत्तर भी का समय रहता है, परंतु आज हम प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, क्योंकि 3 घंटे हमें चाहिए सारी बातों को कहने के लिए, सारी वार्ता को करने के लिए। तब ये समझ में आता है कि हमें मानसिक शांति के कोई भी संसार में व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे वो ऋषि को छोड़ के साधु हो, संत हो, राजनीति हो, कॉर्पोरेट हाउस हो, माताएं हो, बहनें हो, में अंतर है। अब जैसे थोड़ा सा मन की शांति के आज क्या कहते हैं, अनीता जी को और मीनल जी को बड़ा मन जो है उद्वेग में रहा होगा, मन शांत रहा होगा, कैसे भगवान करे आज का सत्संग अच्छे से निपट जाए। तो ये मन में उद्वेग चलता रहता है। तो जब वो अच्छे से वो सत्संग निपट जाएगा, तब वो जाकर के घर में कहेंगे, हे भगवान, अब मन को शांति भी ठीक से हो गया है, नारायण ने अपनी जो व्यवस्था दी वो सार्थक रही है। तो मैं कभी कभी ये कहता हूँ, अक्सर ये कहता है कि जो सत्संग होता है और जो प्रवचन होता है, वो पिकनिक होती है, आध्यात्मिक पिकनिक, जहाँ पर सब इकट्ठा होते हैं, मित्र इकट्ठा होते हैं, महिलाएं इकट्ठा होती हैं, पुरुष इकट्ठा होते हैं, नर नारी इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं और कुछ बोलते हैं और कुछ मन में ग्रहण करते हैं, और उसके बाद जो है जलपान करके अपने घर को प्रस्थान करते हैं। तो ये तरह से पिकनिक हो जाती है, आध्यात्मिक पिकनिक। तो मंदिर को कभी कभी कहता हूँ कि मंदिर जो है आध्यात्मिक क्लब है। आज की तिथि में अगर आप देखें, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस क्लब में
अधिक से अधिक हमारे भक्त जिज्ञासुओं में जीवन का आनंद लें। वो तो क्लब है ना, पर हम तो मंदिर को कहते हैं। मंदिर का अर्थ ही जो मन के अंदर जो भाव हो, वो सामने जो है विग्रह में दृष्टिगोचर हो, वो मंदिर होता है। और मंदिर सत्संग का स्थल होता है। अब एक हास्य से मैं अपना आगे का कार्यक्रम बढ़ाऊंगा। एक विशेष बात यह है कि आज हम अपनी बहनों के साथ बैठे हैं, सखियों के साथ बैठे हैं, तो हमें सदैव ये बात अनुभव होती रही है। इस जीवन में अभी देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा धीरे धीरे आराम से आनंद से जो मेरे मन का भाव है आपसे व्यक्त करूँगा। तो एक पत्नी ने अपने पति से ये कहा, सुनिए, वो भोजन कर रही थी, सुनिए, वो रसोई घर में नमक रखा है, वो लेकर के आइए। पत्नी ने पति से ये कहा कि ये रसोई घर में नमक रखा है, वो लेकर के आइए। पति बेचारा वहाँ गया, तो पत्नी कहती, मुझे पहले ही मालूम था कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, और पहले ही लेके चले आए। इसके पीछे मर्म समझिए, इसका अर्थ समझिए। नारी का हम सदैव सम्मान करते हैं, और हम सदैव कहते हैं, मैं स्वयं कहता हूँ कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, माता बहन का सम्मान हो, पत्नी का सम्मान हो, वो घर कभी मानसिक शांति का हो ही नहीं सकता। तो सारे पुरुष जो देश विदेश में आज देख रहे हैं, और जो यहाँ पर 2-4 बैठे, उसमें मैं भी हूँ, मैं अपने आप से कहता हूँ कि सबसे पहले हमें घर में नारी का सम्मान करना चाहिए। कि नारी की जो दृष्टि होती है, स्त्री की जो दृष्टि होती है, महिला की जो दृष्टि होती है, पत्नी की जो दृष्टि होती है, बहन की जो दृष्टि होती है, वो दृष्टि पुरुषों से बड़ी होती है। ये बात को इस छोटे से हास्य और विनोद से सिद्ध करते, वो पहले से ही उसको पता था कि नहीं प्राप्त हो गई, जो दृष्टता थी तो पहले से लेकर के आ गई कि वहाँ ढूंढने के लिए मिलेगा, तो मैं पहले से। सबसे पहले आप लोग संस्था की सखियाँ हैं, उनका मान सम्मान इसलिए करने शब्दों से कर रहे हैं कि आपके बिना न तो हमारा परिवार है, न मेरी माताओं, पत्नी और बहनों के बिना मेरा परिवार है, और न संसार चलता है। पुरुष मात्र पैर होते हैं, बाकी पूरा शरीर जो है स्त्री का होता है। चेतना, बुद्धि, दूरदर्शिता, संगठन, आचरण, कार्यक्रम, कर्तव्य, धर्म, भाई, ये 7 जो हमारे संबंध होते हैं, भाई शब्द का मैंने प्रयोग किया, उस सब में जो है श्रेष्ठ जो है बहन होती है और हमारी माताएं होती है। ये शब्दों को मैंने क्यों कहा, मैंने इसी कहा कि सबसे पहले आप समझिए कि हम आपके प्रति कितने, हमारे मन में कितना भाव है, और समाज में ये चेतना के लिए बात है कि समाज में ये चेतना होनी चाहिए कि सबसे पहले आपका सम्मान होना चाहिए, और आपके द्वारा हमारा संसार परिवार है। मानसिक शांति का सबसे पहला अध्याय है, मेरे 5 सोपान हैं मानसिक शांति, और 5 सोपान के लिए एक पुस्तक प्रकाशित होगी, जिसमें अगर एक सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, ठीक है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है, श्री रामचरितमानस में 7 कांड है, मानसिक शांति का, उसमें 5 सोपान है। कुछ 5 सोपानों की व्याख्या करने में, बातचीत करने में, आपके हृदय में उतारने में, आपकी चेतना में उतारने में कम से कम मुझे 5 घंटा तो चाहिए। तो इस 5 घंटे को हम थोड़े से समय में समाहित करके भक्ति योग से जोड़ रहे हैं। तो कहीं कहीं भक्ति योग की बात होगी, कहीं कहीं भगवद गीता की बात होगी, कहीं कहीं जीवन को सार्थक करने के लिए मेरी मानसिक शांति की बात होगी, और दोनों को मिला जुला करके हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमने ये देखा है कि अब भगवद गीता के जिन श्लोकों के बारे में चर्चा करी गई है, भगवान श्री कृष्ण अपने मुँह से कहा, जैसा कि अनिता जी ने कहा, बातें कही, तो अर्जुन के भी बहुत प्रश्न थे। अब देखिए, भगवद गीता के 700 श्लोकों में भगवान अर्जुन के, भगवान श्री कृष्ण के जो श्लोक हैं, श्री अर्जुन जी के जो श्लोक हैं, और संजय जी के श्लोक हैं, एक श्लोक जो है धृतराष्ट्र का भी उसमें है, जो प्रारंभिक श्लोक है, जहाँ से श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ होती है। तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं और धन्यवाद देते हैं कौरवों का और धृतराष्ट्र जी का, कि अगर वो ना होते
तो भगवत महाभारत होती नहीं, महाभारत ना होती तो श्रीमद् भगवत गीता हमको प्राप्त ही नहीं होती। तो हम भी हम उनको धन्यवाद देते हैं कि भाई कारण क्या है कि जब हमारे संसार में जो हमारी रचना है उसमें नेगेटिविटी जब होती है तो उसके साथ साथ पॉजिटिविटी का जन्म होता है। तो भक्ति योग जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ है और इसीलिए भगवान शिव ने कहा है कि कर्म योग न कर सके, ध्यान योग न कर सके तो भक्ति योग करें। और भगवान ने तो सीधे सीधे यही बात कही है कि अपने प्रश्न की जिज्ञासा को शांत कर देते हुए कि आप किस प्रकार के जीवों को भगवान स्वयं, जैसा कि पिताजी ने कहा कि 12वें अध्याय में वो स्वयं पसंद करते हैं, अर्थात ग्रहण करते हैं और उनको योग मानते हैं। तो हालांकि पाठ तो हो चुका है, जो आपने पाठ किया सारे श्लोक उसमें आ चुके हैं लेकर के, फिर भी कुछ श्लोक हैं जिनका शाश्वत पाठ होगा और उनकी व्याख्या करते हुए हम उसमें से मानसिक शांति की बात को जोड़ेंगे, प्रयास करेंगे कैसे मानसिक शांति मिले। प्रयास यही करेंगे, इनको अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो भगवान ने जितने भी सारे सद्गुण हैं उनको अपेक्षा रखती है कि मेरा वही भक्त मुझे प्रिय है जो सारे सद्गुणों से नहाया हो, आत्मसात किया हो, उसकी चेतना में हो, वही हमें प्रिय है। अगर उन सद्गुणों में से एक सद्गुण भी हम अपना जैसे अभी मानसिक शांति के लिए हम कहते हैं धैर्य, तो जीवन में मानसिक शांति के लिए सबसे आवश्यक है धैर्य। ठीक है, बिना धैर्य के कहीं भी अधीरता से हमें मानसिक शांति नहीं प्राप्त होती है। तो जैसे कहते धीरे धीरे रे मना, क्योंकि हम चौपाई दोहों के द्वारा कभी कभी तुलसीदास जी की चौपाई दोहों का प्रयोग करते हैं, कभी रहीम का, कभी कबीर का, कभी श्रीमद् भगवद गीता का, परंतु समानांतर हम ये बात कह रहे हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। आप सब लोग जानते हो और पढ़े भी होंगे कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ खड़ा तुझे दुआए बल हो। तो सद्गुण के साथ धैर्य का गुण होना बहुत आवश्यक है। और जब भी आपके पास कोई समस्या आती है, जब मेरे पास समस्या आती है, तो हम धैर्य से उस समस्या के बारे में विचार करते हैं, अधीर नहीं होते। उस समय हमारा मन का उद्वेग, मन की अशांति को थोड़ा विराम मिलता है और कोई रास्ता, कोई मार्ग ढूंढते हैं। हम स्वयं नहीं ढूंढ पाते तो जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनके पास हम जाते हैं और अपने प्रश्न करते हैं और उनसे समस्या का समाधान करते हैं। और ये निश्चित जानिए कि जितने भी आप सब लोग जहाँ यहाँ बैठे हैं, आपका कोई ना कोई गुरु होगा जहाँ पर आप जाके समर्पित होंगे ईश्वर के अलावा। जैसे गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु, अपने गोविंद जी को बताया। गुरु की तो परिभाषा यही, गुरु तो यही है कि गुरु कौन है, जो गोविंद को बताता है, गोविंद का मार्ग देता है। परंतु हमारे जो सत्संग के परम पूज्य गुरु रहे हैं वो पापा जी रहे हैं, प्रातः स्मरणीय पूजनीय स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास जी। तो आप सबको जब भी कोई समस्या रहती रही होगी तो आप पापा जी से जाके पूछते रहे होंगे, उनकी समस्या का समाधान करते रहिए। तो अभी शास्त्रों में गुरु की जो परिभाषा है, वो जो शास्त्रोक्त गुरु की परिभाषा है, वो बहुत कठिन है और बहुत सरल भी है। तो गुरु को स्वीकार करने से पहले हम उसके अंदर सद्गुण देखते हैं। गुरु से जब जाकर के निवेदन करते हैं कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, तो गुरु भी ये देखता है कि हमें इसे शिष्य बनाना है या नहीं, उसके अंदर कितनी योग्यता है, ये वो पात्र है कि नहीं जो हम इसको स्वीकार कर सकें। तो यहाँ पर हमने धैर्य की बात कही। अब धैर्य के साथ साथ धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे दुआए पर हो, तो धैर्य की बात होगी। अब धैर्य के अलावा जीवन में जो है मन में संतोष का भाव बहुत आवश्यक है। संतोष का भाव बहुत आवश्यक है। संतोष इसलिए कि बिना संतोष के जीवन में कभी कोई चीज की प्राप्ति नहीं होती। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। अब हमारे आज के व्यवहार में क्या है, हम जो हमें उपलब्ध है उसको ना देख करके हम पड़ोस को देखते हैं।
कि उनके पास क्या है, व्यवहारिक बात है इनके पास क्या है, और हमारा मन वहीं पर जो है विचलित हो जाता है, अशांत हो जाता है, हमें संतोष नहीं होता। हमारे पास जितना भी जीवन में आए हम सत्य बताते हैं कि मैं बहुत धनी हूँ, मैं स्वयं बहुत धनी हूँ। क्यों धनी हूँ? कि मैंने एक सीमा बना रखी कि हे ईश्वर हमें इतना चाहिए, ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। तो वह तो ईश्वर ही हमारा जो हमारा परम पिता परमेश्वर हमारे भगवान कृष्ण, उनसे ही निवेदन तो करते हैं, उनके ही पास तो जाकर के हम कुछ कह पाते हैं। हम मांगते कुछ नहीं है उनसे, कुछ किसी प्रकार की इच्छा नहीं चाहते, क्योंकि इच्छा व्यक्त करने के वो स्वयं जानते हैं कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है ना। इसीलिए जब कहते हैं कि भक्ति में जिन गुणों को हम ग्रहण करें उसमें संतोष का धन होना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता में कई जगह संतोष के बारे में कहा गया है। हम एक दोहे के द्वारा आपको इस बात को बताया, और मैं स्वयं इसके लिए साक्षी हूँ कि जितना हमने संतोष रखा है, जिस दिन आप संतोष रखेंगे अपने पारिवारिक जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में, अपने सांसारिक जीवन में और भक्ति के साथ जुड़े रहेंगे, उतना जीवन आपका धन्य होगा और मानसिक शांति आपकी बनी रहेगी। और सारे कष्ट को आप भगवान के निमित्त छोड़ दीजिए। ईश्वर जैसा मैंने कर्म किया उसके अनुसार ही हमको वो फल की प्राप्ति हुई। जबकि बार बार भक्ति योग कर्म योग में कहा गया है कि बिना किसी इच्छा की, कर्म की इच्छा के, उसके फल को छोड़ के जब आप कोई कर्म करते हैं तो वही कर्म श्रेष्ठ होता है, परंतु उससे ही श्रेष्ठ होता है भक्ति योग। भक्ति में किसी प्रकार के साकार ब्रह्म की अर्थात परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की साकार स्वरूप में जब उनकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, उनका गुण गाते हैं, उनका गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, तो भगवान स्वयं जो है हमें उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा के पात्र करते हैं। तो भक्ति योग में कुछ अध्याय हैं, 13वां अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक, हालांकि पहले पाठ किया गया है। हम उसको शास्त्र जो है श्री स्वामी बैठे हमारे बीच में आचार्य हैं, बहुत अच्छे आचार्य हैं, बहुत अच्छे संगीतज्ञ हैं, इनकी वाणी में हमने रिकॉर्ड किया है। उसको जो है हम आपको पहले सुना देते हैं, उसकी व्याख्या करेंगे और उसके साथ जो है मानसिक शांति को जोड़ेंगे हम। ये एक अध्याय का अभी हम योग के 13वें श्लोक में जाते हैं, विवेचना करते हैं कि इसकी विवेचना कैसे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणो एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखी शमी। अब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप मेरे हाथ में है और परम पूजनीय विश्व गुरु श्री प्रभुपाद जी ने इसका यथारूप अनुवाद किया। ये गीता सर्वश्रेष्ठ गीता इसीलिए है कि भगवान कृष्ण के कहे हुए किए हुए वचनों का यथारूप इसमें रूपांतरण किया गया है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। इसमें अपने मन से कोई बात नहीं जोड़ी गई है और इसीलिए आज पूरे विश्व के अंदर ये मान्य है। और हम समझते हैं कि आपके घरों में यदि ये भगवद गीता नहीं हो तो ये के प्रति ज़रूर आप अपने यहाँ रखें। और ये भी निवेदन है कि इसी भगवद गीता के हम लोग को सब बच्चों के लिए आज आवश्यकता है, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, अगर प्रयास करें उनको संस्कृत का अध्यापक दें, संस्कृत का ज्ञान दें। अगर अपनी पीढ़ी को सुरक्षित करना है,
अपनी परंपरा को सुरक्षित करना है तो उनको ज्ञान दें, क्योंकि हमने से बहुत से इंग्लिश मीडियम के पढ़ेंगे जहाँ संस्कृत टेक्स्ट पर पढ़ाई गई है, उसके बाद संस्कृत आती नहीं, पर जिनको संस्कृत नहीं आती है उसके लिए भी श्री प्रभुपाद जी की यथारूप भगवद गीता के विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद है, यहाँ तक कि देश की सभी भाषाओं में कोई यथारूप अनुवाद है संस्कृत के साथ। तो उसके अर्थ को समझ करके थोड़ी उसकी विवेचना करके थोड़ी मीमांसा करके उसको हृदय में आत्मसात करके अपने जीवन को पुनर्जन्म कर सकते हैं। अब इसमें क्या कहा है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, जो सुख दुख में संभाव रहता है। अब अर्थ ये है कि सहिष्णु भी है और सदैव आत्मतुष्ट रहता है। अब ये सारे गुण व्यक्ति एक जीवन के अंदर अगर आ जाए, है संभव आज के युग में? आप बताइए, सत्य बताइए, नहीं मन को टटोलिए, आप इधर उधर मत देखिए, आप बताइए। हम कहते हैं भगवद गीता के एक ही श्लोक भक्ति योग में से भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसके अनुरूप अगर हम अपने व्यक्तित्व को शीशे में हम लोग श्रृंगार करने के लिए, आवरण करने के लिए तो खड़े होते हैं दर्पण में, अच्छा मन को टटोले, हमें से किसी में इसका एक गुण भी कहीं पर, एक गुण अगर हमें प्राप्त हो, एक कल बहुत बड़ा है। अभी तो 13वीं से 19 तक में भगवान ने बताया है कि हमारे भक्त के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, गुण नहीं सद्गुण होने चाहिए। वो तो उसमें से अगर एक गुण भी हम प्राप्त कर लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता। तो अभी आज की इस सत्संग में, सत्संग संहिता में इतना तो मैं निवेदन करने का अधिकार रखता हूँ कि कम से कम एक गुण के लिए हम गांठ मान करके जाएं कि हे ईश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, आपके चरणों में समर्पित होकर के आज की सत्संग संहिता को सार्थक करने के लिए जो इतना नियोजन हुआ, जिसके लिए मीना जी और अनिता जी 3 महीने से कार्यक्रम कर रही है सत्संग करने के लिए, उसका कुछ तो सदुपयोग होना चाहिए ना। और सब आप सखियां ही आपस में रहती हैं। हमारा हम क्या हैं, मैं क्या हूँ, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ, ऐसा मैं मानता हूँ। सिर्फ उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को, उन विचारों को एकत्रित करके एक स्थान, एक टोकरी में रखने का मेरा कार्य है, जो आज मेरे निमित्त सौंपा गया है, वो करने के लिए आया हूँ। ये ऐसा ही भाव मैं मानता हूँ। तो जो मैंने कहा है उसके अलावा आगे भी मैं कहता जा रहा हूँ, और फिर अंत में हम देखते हैं कि इनमें से आज हम क्या प्रण करते हैं भगवान कृष्ण को समर्पित करने के लिए। उन्होंने जितने गुण चाहे हैं, सद्गुण चाहे हैं, उसमें से कौन सा गुण अपना करके अपने जीवन को सार्थक करें और मानसिक शांति को प्राप्त करें। अगर एक गुण भी हमने प्राप्त कर लिया तो निश्चित जानिए उसका मानसिक शांति से सीधा संबंध है, सीधा संबंध। अब हमसे बाद में थोड़ा सा हम प्रश्न कर लेंगे, समय के अनुकूल हमारे पास समय रहेगा तो हम उसको जोड़ेंगे। तो अभी एक श्लोक का इतना अनुवाद हुआ, अब दूसरा श्लोक और उसका अनुवाद आप देखें। संतुष्टः सतम योगी यासम दृढ़ निश्चया मद पिता नमो बुद्धियो मद भक्त सा मे प्रिय। अब इसका अर्थ देखें। अब आगे सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हम भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं, तो भगवान कृष्ण की वंदना करने के साथ साथ तो फिर हमारा ये दायित्व कर्तव्य बनता ही है कि जो उनको प्रिय है उसके अनुकूल हम अपने आचरण को बनाएं। और जब उनके अनुकूल ही अपना आचरण हम बन जाता है तो फिर हमें कष्ट किस बात का, कष्ट रहेगा ही नहीं। तो भगवान स्वयं कहते हैं इसीलिए कि हमें वो भक्त प्रिय है जो इन सब गुणों को अपना करके मेरी शरण में आए। तो उन गुणों को हम ग्रहित करें, आत्मसात करें। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये भी जानना है, वैसे मेरे मन से ये बात आई है कि बहुत से लोग कहते हैं हमने श्रीमद् भगवद गीता को एक बार पढ़ा, यहाँ भी हमें मालूम पड़ा है कि आप लोगों ने भगवद गीता को पढ़ा है, बहुत से सारी सखियों ने पढ़ा हुआ है।
तो पढ़ना कोई आवश्यक है या नहीं आवश्यक है? पढ़ तो सभी लेते हैं, आत्मसात कितने करते हैं? हमें बताइए। पढ़ना कहते हैं हमने भगवत गीता को, जब कभी कभी हमारी मंदिर में बातचीत होती तो कोई कहता मैंने भगवत गीता को 4 बार पढ़ा, कोई कहता 6 बार पढ़ा। ठीक है, 6 पढ़ा। पढ़ना आवश्यक है कि उसको आत्मसात करना आवश्यक है? अच्छा, पूरी भगवत गीता है, ठीक है, गंगोत्री से निकल करके हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए प्रयाग, बनारस होते हुए गंगा सागर में जाकर समाहित हो जाती है। तो इतनी बड़ी गंगा जी हैं वहां से यहाँ तक लेकर के, इतनी बड़ी भगवत गीता है, ठीक है। सारे वो तो विद्वानों के साथ साथ हम जिज्ञासुओं के लिए पठन के साथ आत्मसात करने की बात है। परंतु गंगा जी का जल कहीं पर भी एक छोटे से पात्र में ले लें या पूरे गंगा जी का जल एक बाल्टी में ले लें, तो दोनों का गुण तो बराबर है ना। तो कहने का ये है कि श्रीमद् भगवत गीता तो इतनी विशाल है कि जन्म जन्मांतर तक उनके श्लोकों को पढ़ें, उनका अध्ययन करें, उनकी विवेचना करें, उसके मर्म को समझें, फिर भी ये लगता है कि भी बहुत कुछ कम रह गया। विद्वानों ने कहा, ऋषियों ने कहा, महर्षियों ने कहा, साधुओं ने कहा, संतों ने कहा, विवेचनाकार करने वालों ने कहा है कि वो तो बहुत सागर के समान है। तो मेरा कहने का मतलब कि गंगा जल की कुछ बूंदे आज के इस सत्र में, कुछ बूंदे श्रीमद् भगवत गीता की हम अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करें, तभी सार्थकता है। और आप देखेंगे कि 1 गुण 2 गुण जो भी अपने मन में आप संकल्प ले, हम पूछ नहीं सकते, मुझे अधिकार नहीं है, पर अगर आप ईमानदारी से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होकर के, हमारा लक्ष्य ये है, इसके कुछ गुण को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। और उसके बाद भी कोई कष्ट रहेगा तो मेरा टेलीफोन नंबर ले लीजिएगा, हमसे पूछिएगा, नारायण जी मुझे ये कष्ट हो रहा है, इसका क्या उपचार है, फिर हम आपसे अलग से बातचीत किया करेंगे, ठीक है। तो अब हमने 13 और 14 श्लोक की विवेचना की, उसको समझा। अब उसमें से कुछ तो लगा होगा कि ये चीज़ें बताई गई हैं, मैंने नहीं बताई, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई, उनकी अमृत वाणी है, अमर वाणी है और सनातन वाणी है। सनातन का अर्थ है, सनातन श्लोक है, आदि से अद्वैत है, जब तक सृष्टि है तब तक के लिए है, ये अनंत तक है, 4 युग तक है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, 4 युगों के लिए है। और 4 युग में एक युग लाखों वर्ष का होता है। हमारे यहाँ कितना विशाल विषय और ज्ञान है, 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, सब कितनी चीजें। तो आज जो है चूंकि सर्वश्रेष्ठ जो गीता जयंती से उपलक्ष्य में ये है, ये अनुरोध है, ये निवेदन है कि हमें कहीं न कहीं श्रीमद् भगवत गीता से भक्ति योग जो श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा भगवान का को हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने की व्याख्या बहुत बड़ी है कि भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं, भगवान का कैसे दर्शन होता है। अगर आप मुझे ये प्रश्न पूछें कि हमें बताइए नारायण जी की, कभी नारायण जी कि आप बताइए कि हमें भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होगा, तो दर्शन प्राप्त करने के लिए पहले हम उस गुरु को तो अपने जीवन में अपनाएं ना। अभी हमें जाना है, आपको यहाँ से जाना है, हरिद्वार जाना है, तो उसकी आप तैयारी करेंगे। तैयारी करने के बाद प्लेटफॉर्म पे जाएंगे या एयरपोर्ट जाएंगे, फिर आप पहुँचेंगे वहाँ पर। तो तैयारी तो पहले हो हमारी यात्रा की, और तब जब तैयारी होगी और शुद्ध तैयारी होगी तो आप अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। नित्य रूप से, निश्चित रूप से दर्शन का 2 भाग होता है। एक दर्शन का होता है भगवान ने जो कहा उसके दर्शन को, उसकी फिलॉसफी को समझना, और एक होता है साक्षात अनुभव करना और उनके दर्शन को प्राप्त करना। तो अगर मन से आप और हम लोग सब साधारण जीव हैं, सब हैं। और मैं क्या कहता हूँ, साधु संत बड़े आचार्य आप इतना सुनते हैं, देखते हैं कि उनकी अनुभूति होना ही दर्शन के बराबर है। जैसे किसी महर्षि से प्रश्न किया कि महाराज भगवान ने बताइए भगवान का दर्शन कैसे हुआ, तो भगवान का दर्शन तो वैसे ही जैसे हम हवा की, वायु की अनुभूति करते हैं, वैसे अनुभूति है। और जब हम उसके योग्य अपने जीवन को पवित्र करेंगे, अपने योग्य बनाएंगे, जो भगवान श्री ने अपने मुख से कहा है, भक्ति योग के माध्यम से, अध्याय के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, जब हम अपने जीवन को
उसके अनुकूल बनाएंगे तो उनका दर्शन भी होगा और हमारे सानिध्य में रहेंगे भी और हमारा जीवन भी कृतार्थ होगा, धन्य होगा। अब मोक्ष और सदगति की बात तो हम बहुत बाद में करेंगे, हालांकि इसकी भी परिभाषा है। हालांकि मोक्ष और सदगति की जो परिभाषा है और जो जीवन में कहा गया है और जो श्रीमद् भगवत में की गीता में कहा गया है कि अगर यदि जीवन के अंत में भी भगवान श्री कृष्ण का श्री रूप पे नाम आ गया तो भी उसको भी नारायण का नाम आ गया, उनको तो सदगति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर मैं मेरे द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करी है, एक भजन की रचना करी है, जिसको मैं आपको पाठ करके सुनाऊंगा, गा करके नहीं सुनाऊंगा। तो मेरी इच्छा है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने हजारों शास्त्रों पद की रचना मेरे द्वारा करा ली है, सब की सब लगभग उनका ही दिया हुआ गुण है, और उससे हम आकर के रचना कराते हैं। जैसे नेता जी ने मेरी इतनी प्रशंसा कर दी है, सत्य मानिए हम बिल्कुल उसके योग्य नहीं, सत्य बिल्कुल सत्य मानिए, और ये आप ये निश्चित मानिए कि कोई भगवान की विशेष कृपा है। हाँ, इतना जरूर कहीं हम कुछ मानते कि परंतु हमारे पूर्व सब कुछ लिखा हुआ, पूर्व जन्मों का कर्मफल लिखा हुआ है, इस जन्म को कर्मफल लिखा हुआ, सिर्फ भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो शायद कहीं न कहीं जीवन में ऐसी बात रही होगी कि मुझे आज मेरी परंपरा में मेरे बाबा का नाम बनवारी लाल, मेरे पिता का नाम श्रीनाथ, तो मेरा नाम नारायण, तो 3 पीढ़ियों से शायद कुछ ऐसा सत्कर्म पिछले जन्म में रहा हो जिसके कारण उनके कर्मों के द्वारा या मेरे कर्मों के द्वारा इस जीवन में ये हमको सुख प्राप्त हुआ। और ये मुझे जो भी दिया भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है, और ये निश्चित मानिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण की वंदना की और उनकी पूजा पाठ, उनकी अर्चना और उनकी सानिध्य उनके चरणों में रह करके इसके अतिरिक्त मुझे कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। तो ये भगवान की कृपा है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक पद इसी भक्ति योग पर मैंने कहीं लिखा है, आगे मिल गया मुझे, तो पूरा के पूरा जो है भक्ति योग का सारांश इस भजन में है। हालांकि श्रीमती मीनल चौधरी जी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी थी, तो मैंने उनसे निवेदन किया नहीं ऐसा ना कहिए, वो जैसे आप कर देती हैं। इस प्रशंसा से ना कभी कभी बहुत में लगता है कि मैं कैसे कहूँ, किन शब्दों में कहूँ, बहुत संकोच होता रहता है, किनारे में जाके खड़े हो जाऊँ, कोई मुझे देखे नहीं। तो उनने एक दिन कह दिया ऐसे, तो हमने कहा मीनल जी से कि नहीं मीनल जी, ये प्रभु की कृपा है, हमारा कुछ भी नहीं है, जो भी होता है उन्हीं के द्वारा होता है और ये हो जाता है, बस हो जाता है, कैसे होता है हमें नहीं पता। तो ये एक है श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर भक्ति योग पर एक रचना बनी है, और इसको हम चाहेंगे कि ऐसे ही मैं आपको पाठ करूँ। कि भक्ति की रचना कृष्ण नाम है, भक्ति की रचना कृष्ण नाम है, और प्रेम की रचना राधा। यहाँ मैंने राधा जी को जोड़ लिया है कि भक्ति का सर्वश्रेष्ठ जो हमारे पास उदाहरण है वो राधा जी का है। प्रेम और भक्ति दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, तो राधा जी तो संपूर्ण रही है, तो इसलिए ये रचना बन गई कि भक्ति की रचना कृष्ण नाम है, प्रेम की रचना राधा, और राधे श्याम सुमिर ले मनवा कट जाएगी बाधा। राधे श्याम सुमिर ले मनवा कट जाएगी बाधा। प्रेम भक्ति का ऐसो संगम, प्रेम भक्ति का ऐसो संगम, जैसे गंगा यमुना, जैसे गंगा यमुना श्री कृष्ण के श्री चरण में, श्री कृष्ण के श्री चरण में शीश प्रेम से धरना, और बिना कृष्ण के मेरा जीवन, बिना कृष्ण के मेरा जीवन रह जाएगा आधा। भक्त की रचना कृष्ण नाम है और प्रेम की रचना राधा। अंतिम अंतरा है कि राधे ने श्री कृष्ण को जप कर, हम तो जीव हैं और वो तो परम श्रेष्ठ योगिनी रही, तो राधे ने श्री कृष्ण को जप कर, राधा ने श्री कृष्ण को जप कर ऐसा जन्म बनाया। कृष्ण तो राधे श्याम हुए, कृष्ण तो राधे श्याम हुए, और संतों ने अपनाया, और संतों ने अपनाया दास नारायण कृष्ण की भक्ति, सभी जन्म का वादा। तो भक्ति की रचना कृष्ण नाम है, प्रेम की रचना राधा। तो मुझे लगा कि
ये पद जो है भगवान की कृपा से लिख दिया था। तो मैंने कहा आज जो है जब भक्ति योग की बात करनी है तो उसमें पूरा भक्ति योग है हमारा। इसमें जो हमारा अध्याय है 12वां अध्याय है, मैंने नहीं ठाकुर जी ने कृपा करी कि 2 पंक्तियाँ लिख गई और इसके साथ ही मेरा समय जो है संभवतः पूर्ण हो रहा है, जैसा कि मुझे निवेदन किया गया था, कहा गया था। तो मैं अभी मेरे पास 7 मिनट का 5-7 मिनट का समय और रह गया है। 10 मिनट का समय जैसे प्रारंभ में पूछा था, तो आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई बात हो तो निश्चित रूप से आप पूछें, कहें, प्रयास करेंगे कि कोई जिज्ञासा हो तो उसको शांत करें। और मेरा विषय ही वही है कि मानसिक शांति और भक्ति योग। श्रीमद् भगवद गीता का तो हमारा कर्तव्य धर्म रहा है कि गीता जयंती पे इस महान ग्रंथ की का प्रचार और प्रसार करें और निवेदन भी करें। विश्व के जितने भी हमारे श्रोता हैं, भक्त हैं, रसिक हैं, जिज्ञासु हैं, सबसे कहूँगा, सबसे निवेदन करूँगा कि श्री प्रभुपाद द्वारा रचित ये गीता, यथारूप गीता किसी भी भाषा में अपने घर में रखें, एक ग्रंथ के रूप में यहाँ पूजा घर में रखें, नित्य इसका पाठ करें, एक श्लोक का पाठ करें और उसको उसका अर्थ उसके साथ पढ़ें, ठीक है। तो और बच्चों को प्रेरित करें, नई पीढ़ी को प्रेरित करें। इसके लिए जीवन धर्म और जीवन दोनों सार्थक होगा, इसमें 2 राय की बात नहीं है। और ये सब बात आप जानते हैं, सिर्फ आज फिर से मैं उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ और आज के इस क्षण में उसको दोहरा रहा हूँ। तो हमारे पास जो समय शेष है, ज़रूर कुछ न कुछ हमसे अवश्य कुछ न कुछ कहें जिससे मैं आपसे बात कर सकूं। हालांकि इसके लिए बहुत समय चाहिए, और समय को देखते हुए संक्षेप में हम थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं। बताइए। कोई व्यक्तिगत ही प्रश्न पूछ लीजिए जो मन में मानसिक चिंता और कष्ट का, और सबके सामने कहने में आपको बहुत सी बातें ऐसी नहीं कही जा सकती, तो उसके लिए तो बाद में समय हम देंगे। पूछिए इससे आप। हरिओम। तो 12वें अध्याय में जो भगवान कृष्ण ने हम लोग को, हम ही लोग के लिए कहा है कि ऐसे कौन से कुछ खास गुण हमें बताएंगे जो भगवान को प्रिय हमारे में होने चाहिए। तो इसके लिए हम श्लोक और उसका श्लोक का पाठ कर रहे हैं और उसका या तो अनुवाद कर देते हैं, अनुवाद जो है श्लोक के माध्यम से वो बता देते हैं आपको। श्लोक 15 में भगवान ने स्वयं कहा है, जिसमें किसी को, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख और दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो है न कठिन तपस्या साधना, तो हम कितनी साधना करेंगे, अगर इतना हमने कर लिया तो जीवन तो धन्य होगा। जैसे मैंने बार बार कहा कि 13वें और 14वें श्लोक में इतना हमारे ऊपर दायित्व, जिम्मेदारी और भार है। भार मतलब जीवन का नहीं, शब्दों का नहीं, कर्तव्य धर्म का भार है। अर्थात उसको अगर हम आत्मसात करते हैं, उसमें से एक कोई भी अपना लेते हैं, तो हमारा जीवन धन्य होता है। अब आगे देखते हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के प्रति प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। अब ये साधना, अगर कहा ना कि अगर ये साधना हम अपने जीवन में कर लेते हैं तो फिर हमें किसी प्रकार का कष्ट रहता ही नहीं। ये तो भगवान ने स्वयं कह दिया कि इन गुणों को अगर आप अपनाएं तो फिर मानसिक शांति तो आपको वैसे ही प्राप्त। इतना ही नहीं, जितना उन्होंने कहा उसका 10% भी अपने जीवन में अपना लीजिए, व्यवहारिक है, तो हमारे जीवन में मानसिक शांति रहेगी, न उद्वेग रहेगा, न कष्ट रहेगा, न क्लेश रहेगा, आनंद में हम रहेंगे और भगवत भक्ति तो हमें प्राप्ति ही होगी और जीवन सार्थक होगा। और मोक्ष और सदगति की और मोक्ष की गारंटी तो भगवान स्वयं ले लेते हैं अपने ऊपर कि उनको मोक्ष, ऐसे जीव को, ऐसे प्राणी को, ऐसे भक्त को
मुक्ति और मोक्ष को सदगति प्राप्त होगी, उसकी गारंटी, उसकी जिम्मेदारी, उसका दायित्व तो अवश्य ले लेते हैं। और आगे देख लें, अभी 17वें श्लोक में कहा गया है कि जो न कभी हर्षित होता है, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अनिता जी क्या कहती हैं आप ऐसे भक्त के बारे में? मतलब आपसे नहीं कह रहा हूँ, सभी सखियों से ये बात है, सभी जितने हमारे जिज्ञासु हैं, रसिक हैं, कि जीवन में इतने सारे भगवान ने मापदंड रखे हैं जीवन को शुद्ध करने का और भक्ति का, कि उसमें से कुछ तो हम अपना लें, कुछ अपना लें। हम सब कुछ के लिए नहीं कह सकते, मुझे अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, सभी आप सब जानते हैं, वचन करना, प्रवचन देना, सत्संग करना एक अलग बात है, परंतु आज के जीवन में जो व्यवहारिक बात है उसको तो हम स्वीकार करें कि हाँ ठीक है, भगवान आपने इतनी बातें कही हैं, मन में धारण करते हैं कि जिस दिन भी हमने सत्संग किया, जिस दिन भी हमने सुना, पढ़ा, चलें हम संकल्प लेते हैं मौन होकर के, आपके चरणों में समर्पित होकर करके कि हम इस सद्गुण को अपने जीवन में अपना लेंगे। अगर उतने ही गुण को आप अपनाएंगे तो जीवन में शांति और आनंद का उद्गम होगा, बढ़ता रहेगा। व्यवहारिक जीवन में जैसा मैंने कहा ना कि मानसिक शांति को अगर हम देखें तो छोटी छोटी घटनाएं बहुत सारी जो आपसे कहूँगा। तो अच्छा देखिए, एक छोटी सी हमें छोटा सा प्रसंग याद आ गया। एक बालक है, देखिए कैसे जीवन में कैसे कैसे एक बालक की बुद्धि और भगवान से साक्षात्कार करने पर भगवान को अपना संदेश देता है। एक बालक है, मुझे याद स्मरण आ रहा है, वो बालक कपड़ा धोना चाहता है। इसके पीछे का दर्शन समझिए। कपड़ा धोना चाहता है तो 7 दिन 6 दिन बीत गए, फिर वर्षा हो गई, ये बादल वर्षा हो रही और वो इंतजार प्रतीक्षा कर रहा है कि जिस दिन वर्षा रुक जाएगी उस दिन जो है हम अपने कपड़े को धोएंगे। और 7 या 8 दिन के बाद भगवान सूर्य जो है दर्शन देते हैं, धूप निकल आती है। वो दौड़ा जो है पास के जनरल स्टोर में जाता है साबुन खरीदने के लिए। तब तक जैसे वो दौड़ करके वहाँ पर जाता है बालक साबुन लेने के लिए, तब तक बादल उमड़ करके गरज करके वर्षा करने की नियति करने लगते हैं। तो बालक जो है बोलता है ऊपर संकेत करके, रुको हम साबुन लेने नहीं आए थे, हम तो बिस्कुट खरीदने आए थे। तो इसका मर्म आप समझे कि हम भगवान के प्रति आश्रित हैं। जो कुछ भी वो करते हैं वो हमारे सुख के लिए करते हैं, परंतु कभी कभी हम उनसे तादाद में संबंध जोड़ने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। ठीक है, संबंध जुड़ा परंतु बहाने के साथ संबंध जुड़ा, तो बहाना करने की आवश्यकता क्या। सीधे श्रीमद् भगवद गीता हमारे साथ है, हमारे हाथों में है। श्री प्रभुपाद जी ने यथार्थ हमको दे दिया है, उसको हम ग्रहण करें, बच्चों को दें, अपने पुत्र पुत्रियों को दें, अपने परिवार में दें, बांटें और उसको निवेदन करें, कहें और उनको बार बार समझाएं कि सारा जीवन का तत्व तो सार इसी श्रीमद् भगवद गीता में है। जी आइए। तो अनिता जी इसमें 2 श्लोक और रह गए हैं, 3 श्लोक बस उसी के आसपास सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने कही अपने भक्तों से कि इस तरह के भक्त मुझे प्रिय हैं। तो कुल मिलाकर के काम क्रोध मद लोभ सब कुछ उसी में समाहित है। उससे मुक्त व्यक्ति जीव जो उनके शरणागत होकर के उनकी भक्ति करेगा वही भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। मेरा नाती है, आर्ट्स होता है, वो भगवत गीता उनके स्कूल में सिखाते हैं। ऐसे होता है, इनको शौक है, वो सीखता है। माइक काम कर रहा है वाला? वो सीखता है। मेरा नाती है 8 साल का जी। वो एलियन स्कूल में जाता है। वहाँ उनको मॉर्निंग को एक दिन एक है पीरियड कि जिसको इच्छा है वो सीखने को जाते हैं भगवत गीता।
इसमें 18 श्लोक याद किए, 21 श्लोक कंठ किए, पर वो बहुत उसको शौक है। अभी उसका मतलब हम लोग को ऐसा होता है कि उसके वजह से उसको क्या प्राप्ति होगी है। अच्छा मतलब मुझे पूछना है कि उसको कभी वो उसको क्या चाहिए, मैं रेस में फर्स्ट आऊँ, ऐसे आऊँ, तो वो कभी कभी नहीं आ पाता, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसको कैसे समझाऊँ कि, और मुझे ऐसा होता है कि वो इतना करता है फिर भी भगवान उसको ज़्यादा तरक्की क्यों नहीं दे रहे। मेरे मन में क्या, ये आपके मन में नहीं, सब लोग ये कहते हैं ये भगवान मेरे इतने अच्छे कर्म, ये देखिए मैं बताता हूँ, इतना अच्छा तो क्या मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं, फिर मुझे इतना क्यों दुख देते हो। सब कहते हैं, रोज शिकायत करते हैं कि मैंने तो कुछ किसी का बिगाड़ा ही नहीं, फिर भी हमको दुख दे रहे हो, कहते हैं ना। अच्छा भगवान आप ये बताओ, बहुत से कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि हमको आपने गरीब घर में क्यों जन्म दिया, पड़ोस वालों को देखो ना कितना कितना साधन है, कितना मेरा, हमने कौन सा कर्म ऐसा किया था कि हमको गरीब घर में आपने जन्म दिया है। अच्छा हमारे पास है, उसके पास ये, हमारे पास ये क्यों नहीं है। तो आपके प्रश्न का उत्तर वही है कि जो आपके, तो बच्चे को मानसिक रूप से जो आपका बच्चा है उसको ये देखिए, बुद्धि जो होती है, जो चेतना होती है ना, हमारे अंदर जो ये ब्रेन है ना, मस्तिष्क है, इसकी रचना सब भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न हुई है। तो भगवत गीता में मात्र यही बात है कि जैसा कर्म होगा उसके अनुसार फल होगा, सभी आप लोग जानते हैं। तो बच्चे को शिक्षित करना है कि आप श्रीमद् भगवत गीता को, आपने 18 श्लोक बताया नहीं, इसमें तो 21, इसमें तो 7 छोटा है, तो इतना ही बहुत है। एक श्लोक भी अगर वो पढ़ करके जीवन में उसको आप समझाएं कि श्लोक का अर्थ समझें, और वो उसको आप, अभी छोटा है ना, तो बुद्धि उसकी कोमल है, जिस दिशा में आप ले जाएंगे उसी दिशा में जाएगा। जैसे छोटा बालक होता है, उंगली पकड़ के आप अगर आप जो है बांद्रा लेके तो बांद्रा चले जाएगा, और भयंकर जाएंगे तो भयंकर लेके चला जाएगा, अगर वगी लेके जाएंगे तो वगी चला जाएगा। तो बालक छोटा है, अभी आपके वश में है, और स्वयं जब उसकी चेतना जागृत होगी तब तक भगवत गीता के और श्लोकों का पाठ करता रहे, उसको आप समझाते रहे, यही दिशा है, यही दिशा है। जैसे और पढ़ाई करता है कि आपको ये आधार है, इसको सीखने से, इसको पढ़ने से, इसको याद करने से आपको ज्योग्राफी भी आएगी, फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, सोशल साइंस, जितना भी कुछ, इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी। तो आपको आधार वही बताना है कि इसको अगर आप ध्यान रखोगे तो भगवान आप पर कृपा करेंगे। भगवान के प्रति विश्वास आपको पैदा करना है। आप अपने, जैसे वो अपने पिता के प्रति विश्वास है, आप माँ के प्रति विश्वास है, वैसे भगवान के प्रति विश्वास आप बनाएंगे, ठीक है। जो उसको पूर्व जन्म में मिला है आपके द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा मिला, वो तो मिला है, परंतु आपका कर्म है कि उसके अंदर विश्वास, भगवान श्री कृष्ण के विश्वास का बीज रोपण करना, और धीरे धीरे वो अंकुरित हो, और धीरे धीरे वो पौधा बने, देखिए फिर उसमें गुलाब के फूल खिलेंगे, उसमें खुशबू आएगी। तो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य उस दिशा में लगा के रखना। थैंक यू। इनकी बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भगवान कह रहे कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वो हमें समय आने पर उसका फल मिलेगा। तो बच्चे को यही लगाना कि बेटा तुम इस रास्ते में लगे हो, इसका फल अवश्य बहुत अच्छा भविष्य में हो सकता है। तो वो हो सकता नहीं, होगा ही, उसके अंदर विश्वास पैदा करना, और विश्वास ऐसा जड़ करना है कि होगा ही होगा, वो हो सकता नहीं है, कन्फर्म है, दैट इज कन्फर्म, इट इज नॉट प्रेडिक्टेड कि इट विल बी हैपन, नो, इट विल बी, बच्चों को इट विल बी हैपन। उसको बताना है कि होना ही होना है, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण है, राइट ना, कि जैसे कि आप दूध बॉयल करते हैं तो दूध बॉयल हो जाता है, तो पीने योग्य हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो पीने योग्य तब हुआ जब वो बॉयल हो गया। वैसे बच्चे को भी भक्ति में बॉयल करिए, तपाइए, जब वो तब जाएगा, अर्थात ज्ञान अर्जित करेगा, तो उसके अंदर वो ममत्व, वो भाव भक्ति का जागेगा, कि उसे स्वयं ही आनंद प्राप्त होगा और उस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो बहुत समय आप बहुत अच्छा, क्या करें, समय की मर्यादा है, उसका हमें ध्यान में रखना है। तो आपने बहुत अच्छा हमें दिशा दिखाई, राह दिखाया, हमको गुणों को बताया। तो हम आज कोशिश
पूरी कोशिश करेंगे कि एक ऐसा गुण हम लेके जाएं जो हमारे जीवन को संवार दे और प्रभु के हम प्रिय बन जाएं। तो ये हम सबको संकल्प लेना है इस गीता जयंती पर, जो कि 11 तारीख को है। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समय भी कम है, सबके पास समय कम है, यहाँ भी कम है, हमारे जीवन में भी कम है। हम उस सीढ़ी पे खड़े हैं कि पता नहीं क्या कल होगा। तो जितना कुछ भी हम अपने जीवन में उतार पाए, दे पाए, तो यही हमारी आगे की यात्रा के लिए फलदायक है। तो मैं ये कहूँगा कि आपने ये बिल्कुल सार्थक, सारांश, निचोड़, जिस्ट और एसेंस की बात कह दी है नीता जी, आपने पूरी की पूरी बात कह दी है। परंतु हमारे जीवन में बहुत समय है, अभी हम 35 वर्ष के हैं। बिल्कुल, वो तो है, ऊर्जा तो वही है 35 वर्ष। यही भाव रखिएगा, घर जाने के बाद भी मत सोचिएगा मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। कोई दर्द नहीं है, सारा की सारा दर्द है श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग में समाहित, समर्पित कर दीजिए। सारे दर्द निकल जाएगी, सारी वेदना निकल जाएगी। और अपने अपने मन में जितना एक श्लोक, यहाँ तो लेकर के बहुत सारे श्लोक हैं, स्वयं अध्ययन करें और किसी एक श्लोक में जो भी गुण है या सारे श्लोकों का सारांश जो है अपने जीवन में अगर अपना लेंगे तो आज की सारी व्यवस्था सार्थक होगी। और मीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको क्या धन्यवाद दें हम, मतलब इतना अच्छा लगता है। और मीना जी हुई और आप हुई और मीना जी हुई, मतलब आप सब लोगों की जो ये इस कहना चाहिए संगठन है, उसकी सार्थकता यही कि हमें अपने जीवन को धन्य करना है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर के। तो अपने अपने मन में आज का भाव, अपना संकल्प लीजिएगा, यही सुंदर रहेगा। हम किसी से पूछ नहीं सकते और पूरे जीवन में इसको पालन करना है। और अगली गीता जयंती पे फिर मिलेंगे और फिर हम अपना अवलोकन करेंगे कि हमने क्या पाया, हमारे में क्या बदलाव आया। तो वो तो फिर पक्का एक गुण अपना लेंगे ना, 2 अपनाए, 3 अपनाए, 4 अपनाए, 5 अपनाए, कम से कम तो 1 अपनाए। और 1 अपना लेंगे तो निश्चित रूप से आपको मानसिक शांति मिलेगी। और नहीं मिलेगी तो मेरा टेलीफोन नंबर रखा हुआ, हम आपके घर में रहेंगे, आएंगे आपसे बातचीत करने की, वार्ता करने की। और व्यक्तिगत रूप से आपको कोई कष्ट हो तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। प्रयास करूँगा, करता रहता हूँ। दिशा मैं नहीं देता हूँ, भगवान देते हैं, हमारी बुद्धि में वही आते हैं, हमारी चेतना में आते हैं और हम जो है माध्यम बन करके आपको पहुँचा देते हैं, लोगों तक पहुँचा देते हैं। उन्हीं से कृपा हम भी मांगते हैं, वही हम उनके आश्रित हैं, शरणागत हैं, जो कृपा कर देते हैं, अपना घर का कार्य भी करते हैं, समाज का कार्य करते हैं और सब उनके साथ आनंद भी लेते हैं। बहुत आनंद आया। मैं नारायण जी की बेटी का भी करती हूँ, जो आप आए हैं यहाँ पे, अपना कीमती समय निकाल के सभी लोग आए हैं। हमारी सभी शक्तियों का धन्यवाद करती हूँ, सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और इस उत्सव को, जो कि इसको इतना सुंदर बनाने के लिए जितने लोगों का सहयोग है, हमारे कलाकार और हमारे देव पांडे जी और हमारे गायक, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज का सत्संग जो वैकुंठ में बैठे नारायण जी और हमारी कुर्सी पे बैठे यहाँ पे नारायण जी के चरणों में समर्पित है। इन शब्दों के साथ जो देश विदेश में मुझे ये ज्ञात हुआ है कि 8 लाख लोग जो है, 1 लाख लोग जो हैं उसके व्हाट्सएप के माध्यम से शायद जुड़े हैं। आप बता रहे थे, कल रात को मैसेज दिया था, यश जी हैं जो पूरे विश्व में इसको प्रसारित कर रहे हैं। और धर्म लोग को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर श्री जितेंद्र जैन जी को और श्री अंशुल जैन जी को बहुत बहुत, और यश जो हमारे सामने इस सत्संग को, इस हमारे कथा को और व्यथा को भी पूरे विश्व में पहुँचा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार करता हूँ। और साथ में हमारे बीच में जो है शंभू जी और चंचल जी बड़े अच्छे आचार्य हैं संगीत के, और बहुत अच्छे इनको भी मैं करता हूँ। जो हमने रचना पढ़ी थी उसकी संगीत रचना इन्होंने की है और श्लोक भी इन्होंने गा करके दिया था। हमने कहा कुछ सांगीतिक करना चाहिए और मैंने ये सोचा कि जो ये मेरे प्रवचन का सत्संग का जो पैटर्न है चला रहा है, थोड़ा परिवर्तित करना। अगली बार एक स्क्रीन लगाऊंगा, वहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है
अर्जुन को संवाद देते हुए श्लोक का पाठ करेंगे, फिर उसका अनुवाद करूंगा तो और सुंदर होगा, ऐसा मेरे मन में आया है। और उसको रुचिकर बनाना है। देखो भोजन तो सबके घर में बनता है, पर भोजन में स्वाद अगर नहीं हो, सत्संग में स्वाद रस नहीं हो, तो सत्संग का आनंद जाता रहता है। मसाले मिलाएंगे हम लोग और बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि ये शुरुआत है, तो आगे आगे तो देखिए। नहीं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। एक संकल्प लेके जीवन को शांत में बनाएंगे, मानसिक शांति प्राप्त होगी, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। आज मीना जी को बहुत मिस किया हम लोगों ने। और हाँ, मीना जी को बहुत मिस किया, और मैं आपको विशेष रूप से, मीना जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और मीना जी भी हैं, और अमिता जी भी हैं, और मीना जी भी हैं, और आपको नैना बहन, क्योंकि जो इन्होंने भजन पराग का कहा कि सारी रचनाएं कंठस्थ हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पापा जी ने भजन पराग को आगे बढ़ा करके विश्व भर में बांटने का, फैलाने का दायित्व तो मुझे ही दिया था। तो बड़ी खुशी की बात है कि आपको दिया, और आप सबका बहुत बहुत आभार और प्रणाम आप सबको, और पूरे विश्व के अंदर जो भी जहाँ से मेरे पास फ़ोन आए हैं, अमेरिका से भी, लंदन से भी, और जगह से, हॉलैंड से भी आए हैं, उन सब दर्शकों को, श्रोताओं को, भक्तों को, मित्रों को, परिवार वालों को, सबको बहुत आभार। और एक बार प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे, नाम हरे नाम, हरे नाम केवलम नास्तियो नास्तियो विनास्तियो गतिर्न्यत्। भगवान श्री हरि के नाम के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। सभी से मैं आवेदन कर रही हूँ कि थोड़ा सा नाश्ता है, प्रसाद है, सब लेके जाएं, टेरेस पे है तो सब वहाँ से प्रसाद लेके जाएं। यहीं से जाना है सबको, तो जरूर से सब प्रसाद ग्रहण करके ही। धन्यवाद सबको, धन्यवाद।